अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नादिया नैना चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगी आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ क्या कहना चाहिए, वैसे मैं पहुंच तो गई हूँ मुल्तान। तो छोटे छोटे क्लिप थे, इतनी मसरूफियत थी वीडियो बनाने का, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। और क्या कहते हैं, थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी, मैंने कहा चलें जी, जो लास्ट वाला क्लिप होगा ना, मैं मुल्तान पहुँच के ही बना लूँगी। तो चलिए जी, क्लिप की तरफ चलते हैं। आप सबके साथ मैं सारी अपनी एक्टिविटी शेयर करूंगी। अच्छा, तो ये हैं वो क्लिप्स, क्लिप नहीं क्लिप्स, इतने सारे क्लिप्स, इतने सारे डेज के। इसके साथ ही घर में होना था पेंट और लगनी थी टाइल्स। एक दो रूम में टाइल्स लगी तो उसका भी इतना काम बढ़ गया था, तो जैसे ही टाइल्स ख़त्म हुई तो फिर पेंट स्टार्ट होना था। मैंने तो सारा सामान इधर से उधर, उधर से इधर, यही ही चल रहा था काफ़ी टाइम से। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कुकिंग भी कर रही थी। मैंने आपको बताया ना कि मैं छोटे छोटे क्लिप्स डाल रही थी। मैंने कहा एक ही दफ़ा बस वीडियो बना के छोड़ दूँगी आप सबके लिए, ताकि आप मेरी वीडियो को देख लें। अच्छा, पहले तो मैंने बनाई, पक रही थी, अभी बनाई नहीं थी, दाल, और यहाँ पे बन रही थी अरवी। क्योंकि जब मैंने मुल्तान जाना होता है 4 से 5 सालन अपने हस्बैंड के लिए बना के रख के देती हूँ, बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। उसके बाद ये खाते रहते हैं, जब तक चलता रहता है। जब सालन ख़त्म हो जाता है ना, फिर ये खुद अपना मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए सामान किस तरह से बिखरा हुआ है, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अभी तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी कि कितना कुछ बिखरा हुआ है। तो यही देख देख के ना मुझे मेरी तो नींदें उड़ गई थी, यकीन कीजिए। आपको पता है, इंसान की रोज़मर्रा का सामान इतना होता है, नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन माशाल्लाह सामान होता बहुत है इंसान का। तो बस इसी तरह ही चल रही थी रूटीन। और ये देखिए जनाब जी, ये है बेडरूम। बेडरूम का भी कोई हाल नहीं था। तो बेडरूम में बस ये होता था कि हम सो लेते थे, खा लेते थे और मैं कुकिंग कर लेती थी। तो बस इसी तरह ही थे, क्योंकि लेबर लगी हुई थी तो इंसान बस एक ही कमरे में बंद होके मैंने तो बैठना होता था। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दाल बना ली थी। दाल तो मेरी इतनी ज़्यादा फेवरेट है, मैंने कहा आप अपने हस्बैंड से आप भी दाल खाएं। और इसके बाद यहाँ पे अरवी भी बस तैयार ही होने वाली थी। जैसे ही अरवी तैयार हो गई तो इसको भी हमने रख दिया। थोड़ा सा इस पर हमने डाला गरम मसाला। उसके बाद ये देखिए, ये हमने सर्व तो नहीं अभी करनी, सिर्फ मैंने ना बना बना के मैं रखती जा रही थी। मैंने कहा जैसे ही सालन ठंडा होगा तो इसको हम रखेंगे फ्रिज में। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी मटर और चिकन। मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था, फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास वैसे मटर भी पड़े हुए थे, फ्रीज़ हुए हुए थे। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ निकाल के ना इंसान बना लेता है, बहुत ही फ़ायदा होता है। इसी तरह ये देखिए, बाकी जो स्पाइसेस हैं आम रूटीन में जो हम यूज़ करते हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ना ग्रेवी वाले सालन ज़्यादा बनाना। मैंने कहा ठीक है, आप फिक्र ना करें, ऐसी ग्रेवी बनाऊंगी कि ये आप खाते रहेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम थर्ड सालन की तरफ आए, थर्ड तो सॉरी पक रहा है, फोर्थ सालन की तरफ आए। वहाँ पे मैं ना रखने लगी थी चिकन और आलू। चिकन मटर हो जाता है, चिकन आलू हो जाता है, क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो ज़्यादा टाइम लेती हैं। मैंने अपने हस्बैंड को कहा आपने भिंडी भी नहीं लेके आनी, करेले भी नहीं लेके आने। भिंडी बनाते हुए भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि उसको काटना बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात जो होती है ना, उसको धो के उसको ड्राई करना पड़ता है, फिर जाके काटनी पड़ती है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ड्रेस निकाला हुआ था। जिस डे को मैंने जाना था उस डे काम ही नहीं ख़त्म हुआ। मैंने कहा चले आज मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, तो नेक्स्ट डे चली जाऊँगी। यहाँ पे जो है ना ड्रेस मैं आपको दिखा रही थी, मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस लिया था बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। तो मेरा ना दिल आया हुआ था ब्लैक पे। आपको पता है ना, ब्लैक और वाइट का फैशन बहुत इन हुआ है। कोई टीवी में देख लो, कोई वीडियो देख लो, ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट। तो मैंने सोचा मैं भी ब्लैक और वाइट लूँगी, लेकिन ब्लैक वाइट मुझे नज़र नहीं आया, मुझे गोल्डन और ब्लैक नज़र आ गया। गोल्डन और ब्लैक, इस पर ना थोड़ा सा मिरर का काम था और ब्लोची टाइप लग रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने तो फ़ौरन इसको मंगवाया। और यहाँ पे ये देखिए जी, मुल्तान जाने वाला बैग। इसमें जो जो चीज़ें थी ना, मैंने ऐसे ही ऊपर ऊपर फेंक दी थी। मैंने कहा चलें इसको बाद में मैं ना सेट कर लेती हूँ। और यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हमने घर को कर लिया था सेट, सामान अपनी अपनी जगह पे रख दिया था। यकीन कीजिए, जब घर सेट हो जाता है ना, बड़ा ही सुकून सा आ जाता है। काफ़ी टाइम से यहाँ पे पेंट नहीं हुआ हुआ था, और यकीन कीजिए इतनी ज़्यादा नमी है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा नमी है जिसकी वजह से ना हमारे तो गले ही ख़राब रहने लग गए थे। तो शुक्र है कि पेंट हुआ है, अब थोड़ा सा सुकून आएगा। यहाँ पे मैंने बैग की भी अच्छी वाली पैकिंग कर ली थी, जो फालतू चीज़ें रखी थी वो मैंने निकाल दी थी। और ये देखिए, ये वही टाइल्स हैं जो मैं आपको बता रही थी। ये थोड़ी सी टाइल्स लगने में भी पूरा 1 वीक लगा था, यकीन कीजिए। तो वैसे टाइल्स पे भी मैंने सेपरेट से वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं अपलोड करूँगी। और यहाँ पे ये था नेक्स्ट डे, यहाँ पे मैं बना रही थी बिरयानी। बिरयानी में मैंने पहले बनाया, जो आपको नज़र नहीं आया,
रायता और सैलड। रायते के बगैर तो बिरयानी का मज़ा ही नहीं होता। बेशक पुलाव हो या बिरयानी हो, उसके उसके साथ रायते का होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे जनाब जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी तैयार हो गई थी। इसको मैंने मिक्स किया और सर्व किया अपने हस्बैंड को, और मैंने बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और स्पाइसी बनी हुई थी, क्योंकि मैंने खाई थी, मुझे पता था इसके टेस्ट का, आपने तो खाई नहीं थी, इसीलिए मैं खुद ही इसकी तारीफ़ करूँगी। पहले ना हर वीक क्या कहते हैं पुलाव बनता था। अब मैंने अपने हस्बैंड से कहा अब एक वीक पुलाव बनेगा तो नेक्स्ट वीक बिरयानी बनाएंगे। हर वक्त पुलाव खा खा के भी इंसान का जो टेस्ट है ना वो पुलाव में फिर आता ही नहीं है, पुलाव अच्छा ही नहीं लगता। तो फिर पुलाव जो होता है ना वो पुलाव पुलाव भी नहीं लगता। अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं काम से फ्री वगैरह होती हूँ ना, अपनी एक्टिविटी भी ज़रूरी होती है, अपने आप को भी इंटरटेनमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं यही करतूत कर रही थी और आप सबके साथ मैंने कहा चलें इस वीडियो को, इस क्लिप को भी ऐड कर लेती हूँ, आप भी देख लें मेरी एक्टिविटी को। पे हर चीज ना लगाया है घर। क्यों? नजर लग गई है। इडियट इंसान। देखा सजा में निकले। इडियट। इडियट इंसान। यहाँ पे हम पीने लगे थे चाय, तरीके से मैं बनाने लगी थी चाय की वीडियो, तो मेरे हस्बैंड बनाने ही नहीं दे रहे थे, कहते नज़र लग जाएगी नज़र लग जाएगी, फिर कहती रहे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हर कपल्स को ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए, यही एक्टिविटी तो डालनी पड़ती है ना, ताकि लोग भी हमारी एक्टिविटी देख के खुश हों। अच्छा तो यहाँ पे नेक्स्ट डे भी आ गया, तो हम जा रहे थे टर्मिनल की तरफ। अच्छा मौसम इतना अच्छा हुआ हुआ था एकदम से, पूरी रात बारिश ही होती रही है, टिप टिप वाली बारिश। इतना एंजॉय करता है ना इंसान जब बारिश हो, और मैं तो कहती हूँ बस इंसान घूमता फिरता ही रहे, यही तो ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी है। अच्छा वैसे देखा जाए ज़रूरी नहीं होता कि बाहर जाके ही इंजॉय किया जाए, घर बैठ के भी इंसान इंजॉय करना इंसान को एंजॉय करना आना चाहिए। अच्छा तो ये था वेटिंग रूम, यहाँ पे वेट हो रहा था और मेरे हस्बैंड बाहर थे। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम अंदर बैठो, मैं ज़रा बाहर देखता हूँ कब तक गाड़ी आती है। मैंने कहा चलें ठीक है। जैसे ही हमने गाड़ी में एंट्रेंस मारी तो सबसे पहली एंट्रेंस मेरी थी, और मेरे हस्बैंड ने सीट भी मुझे फ्रंट पे लेके दी थी, सीट नंबर 3। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितनी मेरी केयर करते हैं, यही अदाएँ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती हैं। तो तो ये बस सीट नंबर जो भी थी, यहाँ पे हम बैठ गए, और बैठे बैठे बस मेरे हस्बैंड थोड़ी देर बैठे मेरे साथ, हम गपशप कर रहे थे। और रास्ते में देखिए आए, मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, नज़र तो नहीं आएगा, ये देखिए मैंने अपने ही नाम का एन लिखा था यहाँ पे। अच्छा इस्लामाबाद में भी अब आके थोड़ी सी सर्दी फील हुई, वो भी इस वजह से क्योंकि बारिश हो रही थी, वैसे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी। ये ब्लैक कलर का जो मैंने ड्रेस वेयर किया था ना, ये था लोन का। तो पहले मैंने कहा थोड़ा कॉटन का पहनती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं लोन का ही पहन के जाती हूँ, देखते हैं क्या बनता है। मुझे रास्ते में थोड़ी सी सर्दी लगी भी सही, लेकिन मैनेज कर लिया था। अच्छा यहाँ पे क्या टाइम हो रहा था, मेरा ख्याल 5 से 6 बजे का टाइम था, बस मैं पहुँचने ही वाली थी मुल्तान। तो 11 बजे से बैठे हुए, 10:30 या 11 बजे से, तो 5-6 बजे के लगभग ही मैं पहुँची थी। जो लास्ट का आवर होता है ना, यकीन कीजिए वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। कभी कभी तो ये सफ़र इतना लंबा हो जाता है ना, मैं तो थक जाती हूँ। अब बंदा बाय एयर जाए और बाय एयर आए, आए हाय। अच्छा पहले ना मैं व्हाट्सएप पे जो भी काम करती थी, व्हाट्सएप पे मेरे स्टेटस होते थे, अब होता है जी चैनल पे। लोग मुझे चैनल से देखते हैं कि नादिया कहाँ है, नादिया कर क्या रही है, पता चल जाता है उनको, और फिर शो इस तरह करते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे हम घर पहुँच आए, ये माशाल्लाह मेरी नीज़ दोनों, तो ये बस हम हंसी मजाक कर रहे थे। यहाँ पे आके देखा तो इन्होंने भी पेंट करवाया हुआ था, इनका भी काफ़ी टाइम से पेंट चल रहा था, तो ये पेंट का काम ख़त्म था, बाकी सारा घर बिखरा हुआ था। तो कह रही थी आहिस्ता आहिस्ता सेट कर रही हूँ, मैंने कहा चलें जी, एक घर सेट करके आई हूँ तो यहाँ भी वही हाल है, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मिलजुल के कर लेंगे। इन्होंने भी काफ़ी टाइम बाद ही पेंट वगैरह करवाया था, काफ़ी रफ़ हुआ हुआ था। आपको पता है जब हम पेंट वगैरह करवा लेते हैं ना तो काफ़ी साल अच्छे गुजर जाते हैं। तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि इन्होंने भी सर्दी से पहले ही करवा लिया, यानी कि मिड मौसम हो ना, मिड मौसम में ना ज़्यादा गर्मी में काम होता है ना ही ज़्यादा सर्दी में होता है, मिड मौसम में काम करवा लिया जाए तो काम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इतना इन्होंने, इनका भी सामान भी बिखरा हुआ पड़ा है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता सेट करवा रही हैं, क्योंकि कल ही यानी कि जिस डे को मैं आई हूँ उससे एक दिन पहले इनका काम ख़त्म हुआ है। तो ये सूरत हाल थी। तो ये वो रूम है जहाँ पे क्या कहते हैं मैं होती थी अपनी शादी से पहले।
तो इस रूम को भी पेंट करवा लिया है, बस ये अब सेट होगा तो फिर इसकी वीडियो भी आप सबके साथ मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसे मिरर की मुझे तलाश है, कभी तो मिल जाएगा ऐसा मिरर भी। तो ये मैं आई, मैंने कहा चले वीडियो बना ही रही हूँ तो अपने आप को भी थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ और आप सबके साथ शो कर लूँ। ये मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारी सी भांजी है। तो ये इसने मंगवाया था बैग अपनी क्या कहते हैं सिस्टर के लिए बर्थडे का गिफ्ट, तो वही दिखा रही थी। मैंने कहा अच्छा वाओ निकाल के दिखाओ। तो जब इसने निकाल के दिखाया तो क्यूट सा था, छोटा सा था, कलर में भी बेस्ट था। तो यहाँ पे मेरी छोटी नीस है ना, वो दिखा रही थी कि मेरे 2 हाथ भी इसमें आ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो ये जो है ना छोटे छोटे क्लिप्स, और ये जी इनकी मॉडलिंग शुरू हो गई। मॉडलिंग कर कर के दिखा रही थी मुझे कि नादिया बाजी मुझे भी कैप्चर करें, नादिया बाजी मुझे भी कैप्चर करें। मैंने कहा जी आपको भी कर लेते हैं। तो बस फिर अलविदा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी आप सब के लिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर और माशाल्लाह के साथ अल्लाह हाफिज़।